नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यदि आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलिरुबिन एक इम्पॉर्टेंट टाइप का पिगमेंट या सब्सटेंस हम बोलेंगे, जो हमारी बॉडी में जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो आपको क्या लक्षण मिल सकते हैं, और इस बिलिरुबिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए या इसे कम नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसी कौन सी दो बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपको इसमें लाभदायक हो सकती हैं, और किस डोज में लेना है और कैसे लेना है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है? यहाँ जो भी आपको बताऊँगा वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। पहले हम बात करते हैं कि बिलिरुबिन जो होता है, लक्षण बताने से पहले आपको बता दूँ कि जो बिलिरुबिन होता है ये नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है? रोज़ाना बनता है, और जो हमारे लैट्रिन के द्वारा और हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। जो लैट्रिन का जो कलर होता है, वो आप समझ जाइए, जो पीले रंग का जो कलर है वो बिलिरुबिन के कारण ही बनता है। बिलिरुबिन एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो पीला रंग हमको लैट्रिन में देता है। और देखते हैं सुबह जब आप उठते हैं तो पेशाब भी हल्की पीली होती है, वो भी इस बिलिरुबिन के कारण ही होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन बनता है, वो खासकर लीवर क्या करता है, उस बिलिरुबिन को फॉर्म करता है और इस रूप में बनाता है कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, लैट्रिन से बाहर निकल जाए, पेशाब से बाहर निकल जाए। लेकिन जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो इसमें दो कंडीशन आपको मिल सकती है। पहला कारण मिल सकता है कि बिलिरुबिन का बनना ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा हो, अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बन रहा हो। और दूसरा एक बहुत कॉमन कारण होता है कि बिलिरुबिन बन तो रहा है और हमारा लीवर क्या करता है, उसको इस रूप में बदलता है कि वो लैट्रिन से बाहर निकल जाए और पेशाब से बाहर निकल जाए। लेकिन हमारा यदि लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, लीवर की डिसफंक्शनिंग हो जाए, लीवर अच्छे से काम ना करे, तो वो जो लीवर की डिसफंक्शनिंग हो गई है, लीवर में जो इन्फेक्शन हो गया है, उस कारण से जो बिलिरुबिन इस रूप में बदल रहा था, जो पेशाब से बाहर निकलना, लैट्रिन से बाहर निकलना है, उस रूप में नहीं बदल पाएगा, और जिस कारण से वो हमारी बॉडी में ब्लड में पाया जाएगा और हमारी बॉडी में वो विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करेगा। मतलब इसमें मेन जो जड़ है, या हम बोलेंगे कारण क्या है बिलिरुबिन का बढ़ना, वो लीवर का डिस्फंक्शन। लीवर ही क्या करता है, बिलिरुबिन को इस रूप में बदलता है कि पेशाब और लैट्रिन से बाहर निकल जाए, लेकिन लीवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको रूप में इस रूप में वो बदल नहीं पाता है। वो बदल नहीं पाता है तो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ने लगेगा और विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करेगा। पहला लक्षण आप बता दूं आपको मैं, आपके आंखों में जो सफ़ेद वाला भाग है वो आपको पीला पीला दिखेगा। रिसेंटली एक पेशेंट आया था मेरे पास, नॉर्मल था, सब बढ़िया था, लेकिन जब वो आया मेरे पास तो मुझे उसकी आँखों को देख के लगा कि उसकी आँखें पीली हैं, ठीक है? और वो बोल रहा है कि सर मुझे तो कोई लक्षण नहीं आ रहे, कोई भी लक्षण उसको नहीं आ रहे थे, सब नॉर्मल था, लेकिन उसकी आँखें पीली थी। जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसका बिलिरुबिन मतलब जो है वो बढ़ के आया 4, जो 1.2 1 पॉइंट ऐसा 3 4 के बीच में होना चाहिए, वो 4 पॉइंट कुछ उसका आया, मतलब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन उसका लेवल बढ़ा हुआ था, ठीक है? तो आपकी आँखों की जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो पीला हो जाएगा, वहाँ लक्षण है, या फिर आपकी जो स्किन होती है वो आपको पीली दिखाई पड़ती हैं। ये आपका पहला लक्षण आपको मिलेगा। जब भी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ेगा तो स्किन पीली दिखेगी आपको। सबसे पहले आपकी आँखें पीली दिखेंगी, आँखों का जो सफ़ेद वाला भाग है वो पीला दिखेगा, ठीक है? दूसरा, जब पेशाब जो होगी आपकी डार्क कलर की होगी, सुबह उठेंगे एकदम पीली-पीली पेशाब होगी। जो पेशेंट मेरे पास अभी आया था उससे फिर अगला क्वेश्चन ये था कि आपकी पेशाब कैसी हो रही थी? तो पेशेंट बोलता है, सर पेशाब मेरी बहुत अधिक पीली हो रही है, ठीक है? तो वो पेशाब बहुत सुबह वाली जो पेशाब है, दिन में कई बार पेशाब आप जाएँगे तो हमेशा वो कैसी होगी? पीले रंग में आपको मिल सकती है, ठीक है? अगली बात करते हैं कि आपकी जो लैट्रिन है वो हो सकता है वो पीले रंग की ना हो। वो कैसी हो? ऐसी जैसे आप बोलेंगे राख जो होती है, लकड़ी जलने का जो राख बनती है, वैसी जो है ग्रे कलर की आपको, या क्ले, या थोड़ी-सी कम पीली आपको लैट्रिन मिल सकती है, जिनमें बिलिरुबिन, क्योंकि बिलिरुबिन का काम क्या है? वो लैट्रिन से बाहर निकालता है, उस रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है? इस रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक लैट्रिन का जो कलर है वो पीला नहीं हो पाएगा, तो फिर आप लैट्रिन एकदम काली-काली लैट्रिन लंबे समय से आपको हो रही है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है? या दूसरा बता था मैं, बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा तो हो सकता है लीवर अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बना, तो अधिक मात्रा में बिलिरुबिन को बाहर निकालने को बनाएगा तो आपको डार्क कलर की पेशाब आपको मिलेगी।
ठीक है, इस कंडीशन में मिलेगी। ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो लीवर की डिसफंक्शनिंग के कारण हो या ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बन रहा हो। ठीक है, तो स्किन पीली रंग की हो रही है और आंखें पीले रंग की दिखेगी। यदि ज़्यादा पेशाब पीली आ रही है, ये भी एक लक्षण होता है बिलिरुबिन का। लैट्रिन का जो कलर है वो कम पीला हो जाए या फिर राख कलर का हो जाए, क्ले कलर का हो जाए, ग्रे कलर का दिखे, तो वो आप बोलेंगे। अगली बात करेंगे, आप जब भी बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ता है तो कई लोगों में बहुत अधिक खुजली मिलती है, पूरे शरीर में खुजली मिलने लगती है। यदि अगर पेशेंट आता है और उसको बहुत अधिक अचानक से खुजली चालू हो गई है और इस प्रकार के लक्षण में भी आपको बिलिरुबिन के बारे में सोचना चाहिए। तो किसी को बिलिरुबिन यदि बढ़ जाता है तो उसको पूरे शरीर में खुजली आपको मिलती है, ये कॉमन सिम्पटम आपको मिलता है इसमें। अगली बात करते हैं कि जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको कमजोरी, सुस्तीपना, वीकनेस आपको लगती है। ठीक है, हमेशा सुस्तीपना बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, लगता है कुछ काम करने का मन नहीं होता है। लीवर डिसफंक्शन कारण भी हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बता दूं, जब ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बन रहा है तो इसमें भी एक चीज़ होती है कि जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो टूटने लगती हैं। जब अधिक मात्रा में लाल रक्त कणिकाएं टूटती हैं, आरबीसी टूटती हैं, तो अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनता है। जब लाल रक्त कणिका का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाने का। जब लाल रक्त कणिका टूटेंगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपको कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी, सुस्तीपना आपको लगेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लीवर डिसफंक्शन हो गया इसमें तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, लंबे समय से भूख कम लग रही तो वो भी आपको बिलिरुबिन बढ़ने को बताता है। ठीक है, लगातार आपको वीकनेस, कमजोरी, तब भी आपको बिलिरुबिन बढ़ने के कारण सोच सकता, मतलब ये लक्षण का मतलब बिलिरुबिन बढ़ने के कारण ये लक्षण आपको आ सकता है। बिलिरुबिन बढ़ने के कारण क्या हो सकता है? उल्टी और नौजिया, सुबह उठते हैं उल्टी का मन करता है, दिन भर उल्टी का मन करता रहता है, ये लक्षण भी आपको बिलिरुबिन बढ़ने के कारण आ सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, आपका बिलिरुबिन बढ़ने के कारण क्या होता है? आपकी राइट साइड में पसलियाँ, जो लास्ट पसली होती है, रिब्स हम जिसे बोलते हैं या पसली बोलते हैं, रिब्स के जस्ट नीचे आपको दर्द होगा। राइट साइड में आपको जब जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं उसके या रिब्स जो आपकी एंड होती है वहाँ पर आपको दर्द हो, क्योंकि वहाँ पर लीवर होता है। लीवर डिसफंक्शन हो गया, लीवर में स्वेलिंग हो गई, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बुखार आ सकता है बिलिरुबिन बढ़ने के कारण, क्योंकि लीवर इन्फेक्शन है या किसी भी कारण से, तो आपको फीवर आ सकता है। एंड आपका वेट लॉस हो सकता है। यदि लंबे समय से आपका वेट लॉस हो रहा है, लगातार वेट गिर रहा है, तो वो भी एक बिलिरुबिन बढ़ने का लक्षण आपको होता है। आपको याद रखना है, ये कुछ 10 लक्षण हैं ये जो खासकर, और इसमें जो पीलापन है ये बहुत कॉमनली आपको एक टाइम के बाद तो दिखने ही लगता है। तो वो आपका, यदि आप शुरू में नहीं पता कर पा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपका जो है पीलापन आपकी आंखों में दिखेगा, स्किन में दिखेगा, पेशाब लगातार पीली आपको होती रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर देता है, ये याद रखें। ठीक है, और यदि किसी को बिलिरुबिन बढ़ गया है तो उसके लिए क्या करना है? बार-बार बढ़ जाता है तो क्या करना है? पहली होम्योपैथिक दवा है कार्डोस। ठीक है? कार्डोस जो है, कार्डोस एम जो है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है, जो ख़ासकर लीवर पे काम करता है और साथ में जो हमारे लीवर के जो एंजाइम्स हैं उसकी फ़ंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ताकि जो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इस रूप में नहीं बदल पा रहा है कि किडनी से बाहर निकल जाए, लैट्रिन से बाहर निकल जाए, उसे कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरा होता है वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंचर, चिलिडोनियम मेजर, चिलिडोनियम मदर टिंचर, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। दोनों मदर टिंचर्स जो होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोनों को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, 5-5 बूंद मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें, सील पैक दवा लें, ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिले। ठीक है, इसके अलावा जब बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, घर का ही खाना खाना चाहिए, ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बाहर का पानी बिल्कुल ना पिएं, बिल्कुल फ़िल्टर पानी पिएं या उबला हुआ उबाल कर उसको ठंडा करके पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है लीवर में वो ठीक हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा समय समय पे आपको बिलिरुबिन टेस्ट कराते रहना चाहिए, साथ में हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहना चाहिए कि कहीं बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन बढ़ तो नहीं रहा है, तो ये आपको टेस्ट कराना चाहिए। जब नॉर्मल आ जाए तभी आपको कंफर्मेशन मानना चाहिए कि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो ये कुछ लक्षण आपको मिल सकते हैं और इन दवाओं का उपयोग करके आप अपने बिलिरुबिन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।